हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक लेकर आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अग्निवीर फिजिक्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसकी 4 क्लासेस दोस्तों हमारी 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और 4th क्लास दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें लेके आया हूँ थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के कुछ पॉइंट्स, कुछ तरीके, कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके लिए आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे जरा दोस्तों। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बता दिया था। हाउ कैन वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ चार्ज एंड फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, है ना, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करी थी पोटेंशियल की कि पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे, V इक्वल टू W अपॉन क्यू मैंने आपको बताया। उसके बाद पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, उसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि V इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। दोस्तों याद रखेंगे E वाले फॉर्मूले में आर स्क्वायर है और V वाले फॉर्मूले में केवल R लगेगा दोस्तों। ठीक है, इससे आगे की अगर हम बात करें, यहां पर एक नाम आया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके ऊपर कुछ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे आज हम, और जहां से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों उस जड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए जरा देखिए जरा, अगर हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें दोस्तों, देखो जरा क्लास नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोस्तों देखेंगे जरा, अगर मैं आपसे बात करूं वी नो दैट F इक्वल टू, किसी माध्यम की बात कर रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जब कूलम्ब लॉ आप किसी मीडियम के अंदर लगाएंगे, बहुत चार्जेस आर पुट एनी मीडियम, है ना दोस्तों, तो वहां मीडियम का अपना एक रेंज होता है, मीडियम की अपनी एक पावर होती है जिसको हम के बोलते हैं, है ना। तो F इक्वल टू क्या लगेगा दोस्तों, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अगर हम बात करें एयर की, इसको लिख सकते हैं आप इन मीडियम, मीडियम है इसलिए हमने इसको एम से रिप्रेजेंट किया है ना। और अगर एयर की बात करें तो अगर एयर है तो के की वैल्यू को क्या पुट करेंगे दोस्तों, 1 करेंगे, और ये आ जाएगा आपका एफ एयर इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 पुट हो गई तो क्या बचेगा हमारा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखें जरा यहां आपके सामने कितनी क्वेश्चंस आ गई, 2 हमने फोर्स निकाले हैं। एक तो हमने बात की है किसके बारे में, किसी माध्यम के अंदर बात की है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है दोस्तों, K है, यानी माध्यम की पावर इसे हम बोल सकते हैं। और एयर की अगर हम बात करें तो K की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है। यहां से आगे देखेंगे जरा, अगर मुझको दोनों को डिवाइड करना हो दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, F मीडियम अपॉन F एयर। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर देखो कितना आएगा 1/K, 1/4 से 1/4, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 1 बचेगा। और ये अगर मैं यहां से बोलूं तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 1/K निकल के आएगा, है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। यानी यहां से एक बात समझ में आती है क्या, देखो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, F मीडियम अपॉन F एयर इक्वल टू 1/K। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहां से आपका क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, है ना। और खास करके डिफेंस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म में से काफी सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, है ना। यहां से इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर यहां से आगे की बात करूं मैं दोस्तों, देखना जरा, यहां से अगर मैं आगे की बात करता हूं, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना दोस्तों, किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/K के प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। जी हाँ, यही पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो F होगा ना दोस्तों वो इनवर्स होगा K के,
और यहां से बात समझ में आती है क्या कि एयर में जो फोर्स लगेगा वो ग्रेटर देन होगा मीडियम के फोर्स से। ये बात यहां पर ये प्रूफ हो जाती है। आप खुद भी इस बात को समझ सकते हैं। देखो एयर के लिए कितना वैल्यू है 1, लेकिन एफएम के लिए क्या है के है, यानी के की कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगी दोस्तों। इतनी बात समझ में आ रही है। और के की वैल्यू रखने से क्या होगा, देखो जरा यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, के की वैल्यू जितनी कम होगी एफ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। आपको बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा आपसे, के की वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी एफ की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बोथ क्वांटिटी एफ एंड के आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी दोनों एक दूसरे के दोस्तों क्या है, उल्टे हैं, रिवर्स हैं। अगर आप एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये बात यहां से हमारी क्लियर हो जाती है कि एयर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और जो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दोनों के दोनों कैसे होंगे दोस्तों, दोनों के दोनों में कौन मैक्सिमम होगा, एयर में लगने वाला फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, देखो इससे आगे हमारा पॉइंट क्या बनता है, देखेंगे जरा, थोड़ा जल्दी देखें क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस भी आज हमको करने हैं, है ना दोस्तों। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक क्लास हमारी और होगी, 5 क्लासों में इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक कल की क्लास और होगी हमारी क्लास नंबर 5, जिसमें कैपेसिटर वगैरह से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे और फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप यूनिट आप स्टार्ट कराना चाहेंगे उसी को दोस्तों हम पहले स्टार्ट कर देंगे, है ना। बाकी तो मैं कराऊंगा अपने हिसाब से, देखेंगे जरा आप। अब आगे की अगर मैं बात करूं, देखो यूनिट ऑफ, या ऐसा लिख लें इसको आप, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। दोस्तों अगर मैं यूनिट की बात करूं, याद कुछ नहीं करना, याद रखेंगे। जी हाँ, ये बात याद रखनी है। देखो याद कुछ नहीं रखना, ये बात याद रखनी है ना। हमको कंसेप्ट सीखना है बस, कैसे हम चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कहां से निकाल के आपको चीजें जनरेट करा रहा हूं, वो आपको तरीका सीखना है। अब यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूं, देखो एप्सिलॉन नॉट कहां पर मिलता है हमको पता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन नॉट यहां पर है तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं। क्या क्या बचेगा देखो जरा, Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। भाई एप्सिलॉन नॉट को यहां ले गए और F को नीचे भेज दिया। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट देखना जरा। अब भाई 1/4 पाई तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट यूनिट लेस होता है। ऊपर अगर मैं बात करूं कुलाम, तो कुलाम का स्क्वायर हो गया और नीचे कितना आ गया दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये क्या हो जाए इसकी यूनिट। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, देखो जरा ऊपर क्या है कुलाम, और कुलाम क्या होता है, Q बराबर IT, I का मतलब एम्पियर और T का मतलब T। ये पूरे का स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखेंगे इसको, यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। न्यूटन का मतलब क्या होता है बोलो, MLT-2। मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग के 4 याद रखने हैं बस केवल, और कुछ याद नहीं रखना। मीटर क्या होता है, L, लेंथ हो गई। तो यहां से आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा बोलो जरा। भाई m ऊपर आ गया एक, तो m की पावर -1, L कितना है दोस्तों, L को ऊपर ले जाओ, L की पावर -1, सॉरी 2 और 1 3 है ना, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -3। और अगर दोस्तों t की बात करें तो t कितना है, -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और a ऊपर पहले से ही है, a की पावर कितना है 1। तो ये हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का। अब यहां से एक सवाल और बनता है, क्या, देखो डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, कई बार इसका भी पूछ लिया जाता है। अब दोनों में एक बात याद रखेंगे, देखो डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, एप्सिलॉन नॉट का, 4 पाई का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो याद रखेंगे जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट थी, है ना, जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हमने निकाला है, बस उस डायमेंशन को ही आप उल्टा कर देंगे। भाई अपॉन 1 में एप्सिलॉन नॉट है ना, उसी एप्सिलॉन नॉट को क्या कर देंगे आप, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब क्या होगा भाइयों, m की पावर प्लस में है
या माइनस में या प्लस की आ जाएगी, एल की पावर माइनस में है या प्लस की आ जाए, प्लस को तो लिखना ही नहीं है ना, प्लस में आ जाएगी। टी की पावर कैसी है बोलो, प्लस में है, माइनस में आ जाएगी। ए की पावर प्लस में है या माइनस की आ जाएगी। बोलो जरा, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं? देखो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एप्सिलॉन नोट की भी आपसे वैल्यू पूछी जाएगी और याद रखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी आपसे पूछी जाएगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, इतने कंसेप्ट भी आपको समझ में आ रहे होंगे। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, जल्दी से इसको आप कॉपी करते रहें, कॉपी जरूर करते रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बिना कॉपी करे दिक्कत बन जाएगी। देखो दोस्तों, चलिए जरा, इतना समझ में आ रहा है आपको? देखिए जरा, ठीक है, आप देखें जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां पर दो बातें आती हैं मेरे सामने। क्या? देखिए जरा, एक तो होता है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अब तक हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम Fg से रिलेट करते हैं, है ना दोस्तों। अब यहां पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो याद रखेंगे आप, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब्स लॉ क्या बताया गया, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, भले वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो, है ना, तो क्या होगा उनका फॉर्मूला F इक्वल टू, अगर मैं बात करूं, देखो मैं लिख लेता हूं दोनों फॉर्मूले। Fe इक्वल टू कितना होता है बताओ जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, कितना होता है G इक्वल टू, यहां पर क्या लिया जाता है G। अब यहां पर चार्जेस ना लेके क्या लिए जाएंगे, मासेस लिए जाएंगे दोस्तों, M1 एंड M2, डिस्टेंस जो कि क्यों रहेगी, याद रखेंगे आप, एज इट इज डिस्टेंस इसकी रहेगी, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ चार्जेस की बात होगी और यहाँ मासेस की बात होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे की अगर मैं बात करूं, देखना जरा दोस्तों, देखो जरा, यहां से अगर मैं वैल्यूज की निकालूं तो कितनी वैल्यू निकलेगी भाई, Fe अपॉन Fg। देखो ऊपर से क्या क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। इसको आप याद रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इस पूरे कंबाइन की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। अब बचा क्या ऊपर से बोलो, Q1 Q2, भाई R स्क्वायर कैंसिल हो गए जब डिवाइड किया आपने, और यहां से क्या है G, है ना। और देखो जरा, अगर मैं G बोलूं तो यहां से G की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो जरा कितनी वैल्यू होती है G की, अगर मैं बात करूं 6.67 × 10 की पावर -11। चलो भाई देखो जरा, अब आगे की अगर मैं बात करूं M1 M2, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है आपको या नहीं। दोनों बातें मैंने आपको लिखी हैं, दोनों का कंपैरिजन मैंने निकाला है, Fe अपॉन Fg मैंने निकाला है। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो कितनी बातें करेंगे बताएं जल्दी जरा। देखो अब हमको क्या करना है, हमको केवल डिवाइडेशन का रूल लगाना है। डिवाइडेशन का रूल कैसा लगेगा, देखो Fe अपॉन Fg, मार्कर में क्या दिक्कत हो रही है, देखो जरा समझ में आ रहा है। अब देखो इनको मुझको डिवाइड करना है, भाई ये जो वैल्यू है Q1 Q2 और M1 M2, ये वैल्यू तो सेम रहनी है, इस वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूं 1.35 × 10 की पावर 20। ये दोस्तों फॉर्मूला बनता है यहां से, इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखेंगे।
ये 3 स्टार इसलिए लगाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की सारी बातें यहीं से होने वाली हैं। समझ में आया नहीं आया? यानी कहने का मतलब ये देखो, मैं इसका चार्ज भी रख सकता था, मास भी रख सकता था, है ना, लेकिन हमारा पार्टिकल हर बार चेंज होगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चार्ज रखेंगे और उसका मास पुट करेंगे, जिससे जो भी वैल्यू आएगी वही किसका रेशो होगा, Fe/Fg का रेशो होगा। इसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था शायद, Fe/Fg का क्लास नंबर 3 में ये न्यूमेरिकल आया था, हमारा एक क्वेश्चन आया था, वहां पर मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी, है ना। देखें जरा, इतना आपको क्लियर हो गया? तो देखो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि Fe/Fg इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1.35 इंटू 10 की पावर 20 Q1 Q2 अपॉन M1 M2। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां से आगे अगर मैं बात करूं, समझ में आ गया दोस्तों? देखो जरा, अब यहां से आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? देखो अगर केस फर्स्ट की बात करूं, बोथ पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों पार्टिकल क्या हो गए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो जरा, यानी कि अगर मैं बात करूं Fe/Fg, बताओ जरा, 1.35 इंटू 10 की पावर 20, देखना जरा। अब यहां पर क्या क्या वैल्यू आती है आपकी, भाई एक तो Q1 Q2 आपको रखना है ना, चार्जेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब तो हमें पता लग गया, अब तो पार्टिकल की वैल्यू याद है हमको, इलेक्ट्रॉन है और ऊपर M की वैल्यू है। देखो जरा भाई, Q1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और सेकंड वाला भी इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यू रखने वाली है। अब M1 की अगर मैं बोलूं 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और यहां पर भी 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब दोस्तों याद रखेंगे आप, आपको यहां पर फिक्स वैल्यू नहीं रखनी है, यानी कि फिक्स वैल्यू ना रख करके आप क्या बोलेंगे, देखो इनको पूरे को सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ में 10 की कितनी पावर ऐड की गई है, बस उन 10 की पावर से हम इसको कवर कर देते हैं। जैसे 10 की पावर कितना हो गया, 43 हो गया। यानी यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर होगा ग्रेविटेशन फोर्स से। ये कब होगा दोस्तों, केस का रूल जरूर ध्यान रखेंगे, व्हेन बोथ पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, जब दोनों के दोनों पार्टिकल कैसे होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाके ये 10 की पावर 43 यहां पर आएगा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखो जरा, अगर दोनों पार्टिकल कैसे हो, प्रोटॉन प्रोटॉन हो, देखो अगर दोनों के दोनों पार्टिकल आपके प्रोटॉन है तो कितना आएगा, Fe/10 की पावर 36, ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद अगर केस थर्ड की बात आए कहीं पर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, भाई इससे ज्यादा तो चेंज नहीं हो सकता, एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर एक प्रोटॉन होगा। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, टेन की पावर कितना होता है, 39 होता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जल्दी से देखें जरा, पॉइंट क्लियर हो गया? देखो क्या बताया गया, अब आपको तीनों बातें याद रखनी है। अगर दोनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो Fe/Fg का रेशो कितना होगा, 10 की पावर 43 होगा। अगर दोनों पार्टिकल प्रोटॉन है तो Fe/Fg का फॉर्मूला कितना होगा, 10 की पावर 36 होगा। अगर दोनों का रेशो 39 है ना, यानी दोनों एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो कितना होगा 39। तीन चीजें बताई याद रखना, 10 की पावर 43, 10 की पावर 36 और 10 की पावर 39। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो जरा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए जरा आगे आगे क्या वो क्वेश्चन चलते हैं। देखो इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन बनेगा इनके ऊपर। देखेंगे जरा, अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
देखेंगे स्क्रीन पर जा क्वेश्चन को क्या बोला गया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच चार्जर पार्टिकल व्हेन 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। देखो जरा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे। दो चार्जेस दिए गए हैं, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को किया करें, है ना। मैं आपको टाइम दूंगा दोस्तों 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन को थोड़ा समझने का और अपनी कॉपी पर करने का, है ना। देखिए जरा क्या बताया गया, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के 2 चार्जेस हैं, पार्टिकल आर प्लेस्ड एट 1 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है ना। क्या बताया गया, 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम 1 मीटर की दूरी पर पानी में रखे हैं। प्रत्येक पर लगने वाले वैद्युत बलों का परिणाम बताइए, है ना। समझ में आ गई बात दोस्तों। आपको F की वैल्यू बतानी है कि दोनों के बीच में जो F लगेगा वो कितना लगेगा, है ना। और यहां पर क्या दिया गया है, देखो माध्यम की अगर हम बात करें तो मीडियम हमको क्या दिया गया है, वाटर दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है, मीडियम वाटर दिया गया है। और वाटर की वैल्यू क्या होती है, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, वाटर की वैल्यू कितनी होगी, यहां से हमको पता है वाटर के लिए वाटर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं बात करूं 80, है ना। देखो जरा, अगर फोर्स की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9। इसकी वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे, है ना। उससे आगे की अगर मैं बात करूं Q1, देखो Q1 कितना है 2 × 10 की पावर -6 और Q2 कितना है 3 × 10 की पावर -6 और अपॉन कितना है R स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। देखें जल्दी जरा। अच्छा यहाँ पर K भी तो आएगा दोस्तों 80, है ना। तो देखें जरा यहाँ पर कितना बनेगा भाई, देखो जरा 9 2 जा कितना बनेगा 18 और 18 3 जा 54, है ना। और अपॉन में क्या है दोस्तों 8, यहाँ पर 0 भी है, चलो कोई बात नहीं। 10 की पावर देखो जरा ऊपर कितना है 9, है ना। और ये 6 और 6 कितना हो गया -12 और यहाँ पर 0 था, इस 0 को ऊपर ले गए तो कितना बन गया -1, यानी कि 12 की जगह 13 हो गया। देखिए जल्दी रहा, F = इसको डिवाइड करो, कितनी बार कैंसिल होगा ये 27/4 इंटू 10 की पावर, ये जा रहा होगा ना सभी का। और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा बोलो -4, इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, करो 4 6 24, है ना दोस्तों। देखना जरा कौन सा ऑप्शन हमारा क्लिक होगा। अब देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 2 दे रखे हैं सेम, F का जो ऑप्शन दे रखा है ना, क्या क्या दे रखा है 6.7 6.7 दोनों में है। लेकिन यहां पर एक मजे की बात दे रखी है कि पहले वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है आकर्षण और दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है प्रतिकर्षण। तो आप बताएंगे कौन से वाला ऑप्शन यहां पर आपका क्लिक होगा। भाई वैल्यू तो सेम आ रही है, देखो भाई दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, रेपल करेंगे, यानी दोनों का दोनों जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। यानी इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, आपको इतनी बात क्लियर आ रही है, समझ में आ रही होगी आपको बात। देखो जरा इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करना है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उनको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ नए पॉइंट की ओर दोस्तों, है ना। देखो जरा देखो दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 वेक्टर इस तरीके से लगाए गए हैं, है ना, और आप ऐसा समझ सकते हैं
कि अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो इस तरीके से एक समांतर पैराग्राम यहाँ पर बनेगा, समांतर चतुर्भुज, है ना। और इनका परिणामी कहाँ से जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सेंटर में से जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, आपको समझ में आ रही होगी। और परिणामी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं भाई, आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं आपसे बोलूं? देखो जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये थीटा क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल। ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दो वेक्टरों के बीच, दो वेक्टर्स अगर आपके दिए गए हैं तो उन दो वेक्टरों के बीच में आप परिणामी कैसे निकालेंगे, उसका ये फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों, है ना। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। अगर यहां से अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके बोथ वेक्टर्स, दोनों के दोनों वेक्टर अगर सेम कर दिए जाए, है ना, कैसे सेम कर दिए जाए? देखो जरा, इफ a इक्वल टू बी, देन यहां से बोलो दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी के बेस पर भी अब एक आएगा, और 2a स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो ए और ए कितना हो गया? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। भाई देखो दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 2a स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जरा, हमको पता है अगर कॉस के साथ में 1 प्लस में हो, 1 अगर प्लस में है कॉस के साथ में, तो कॉस को क्या ओपन करेंगे? 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल का क्या हो जाएगा? हाफ माइनस का 1 से दोस्तों 1 कैंसिल हो गया, और ये कितना आएगा? आर स्क्वायर बराबर, देखो जरा क्या लिखा जाएगा? ये 2a स्क्वायर। अच्छा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अंदर क्या बचा? 2 2 जा 4, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी यहां से अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो कितना निकल के आएगा? r इक्वल टू, देखो जरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2a कॉस थीटा बाय 2। दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक मैं आपको करा रहा हूं, इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे, है ना। फिर इसके ऊपर हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आते हैं। इतनी बात देखो भाई, ये फॉर्मूला तो आपको आता ही है, ये फॉर्मूला तो आपने 11th-12th में मेजर किया ही है ना। अब हम कर रहे हैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक बता रहा हूं। और यहां पर ट्रिक क्या निकल के आती है दोस्तों? फॉर्मूला क्या निकल के आया है? देखो जरा, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, देखो जरा, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कुछ। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर हम ले दोस्तों, देखो जरा एग्जाम्पल में क्या बोला गया? एग्जाम्पल में बोला गया है, देयर आर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 100 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। इसका डायग्राम इन्होंने दिया है, ज्यादा पढ़ने से अच्छा डायग्राम को देख लें डायरेक्ट। भाई ये पॉइंट O है ना, और इस पॉइंट O के ऊपर क्या बोला गया दोस्तों? दो फोर्सेस लगे हैं, 100 न्यूटन और 100 न्यूटन के, है ना। और ये एंगल जो है वो कितना दिया गया है? 60 डिग्री। और हमसे पूछा गया है कि नेट F निकालिए, है ना। अब देखो कहीं पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? भाई हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है। देखो ये क्या था? जब दो सेम थे, अगर मैं आपसे बोलूं वी नो दैट, अगर सेम होंगे, है ना, तब इसको आप लगाएंगे। r इक्वल टू कितना होता है? 2a cos थीटा बाई 2। लेकिन यहां पर r नहीं है, f है दोस्तों। 2 इंटू a कितना है? 100 न्यूटन, और cos थीटा बाई 2, थीटा कितना है? 60 का हाफ कितना बैठेगा? 30। समझ में आया नहीं आया? इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर 30 की बात करें तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दे तो आंसर आ जाता है। भाई cos 30 कितना बनेगा? cos 30 क्या होता है? sin 60 का उल्टा, है ना। यानी कितना बनेगा ये? 3/2 100। इसको आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1.732। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
न्यूटन आ जाएगा। समझ में आ गई बात? 173.2 न्यूटन। दोस्तों क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? देखो मेरे पढ़ाने का बेनिफिट दोस्तों तब होगा जब आप चीज़ों को मेरे से जाने के बाद भी, एक लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद भी आप उसको आराम से बैठेंगे, आराम से डीपली उसको सोचेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं अपने कंसेप्ट से। दोस्तों याद रखना, जो कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है ना, उस कंसेप्ट से आपको उस क्वेश्चन को अटैच करना है। आपको ने अगर ये कला सीख ली ना, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन को अटैच करना सीख लिया, तो चीजें आपको बहुत जल्दी से आने लगेंगी दोस्तों। और ध्यान रखना, प्रैक्टिस तो होती है, वही आदमी को परफेक्ट बनाती है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप, है ना। तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है ना दोस्तों। चलें जरा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर देखें जरा कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको कराता हूं, देखेंगे जरा। एग्जांपल कुछ दिए गए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें एक क्लास और होगी आपकी दोस्तों कल, क्लास नंबर 5, उसमें रेगुलर रहेंगे, है ना। काफी सारे क्वेश्चन हम उसमें उड़ाएंगे कल, और थोड़ी सी डीप भी हो सकती है क्लास, है ना, तो घबराना नहीं है। देखो क्लास अगर 40 या 50 मिनट से ज़्यादा की हो जाए ना, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। आप आधी आधी करके क्लास को भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। देखेंगे जरा आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो यहां पर बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कैसा होता है दोस्तों, ये लो, समबाहु त्रिभुज कौन होगा, वो त्रिभुज जिसकी भुजाएं कैसी होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए, बी एंड सी, है ना दोस्तों। अब क्या बोला गया, और तीनों की जो साइड्स हैं दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखें जरा इसके बाद क्या बोला गया। अच्छा चार्जेस भी दिए गए हैं, 2, 2 और 3, 2, 2 और 3, ये चार्जेस दिए गए हैं। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टेक्स सी। देखो वर्टेक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए, बी और सी। हमसे पूछा क्या गया है, केवल एक वर्टेक्स जो यहां पर दिया गया है, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा, है ना। देखो इस वर्टेक्स के अलावा बचे कौन, ए और बी, तो एक फोर्स तो ए लगाएगा और एक फोर्स बी लगाएगा, तो जो 2 फोर्स सी के ऊपर लगेंगे, उन दोनों के दोनों का क्या पूछा है दोस्तों, नेट रिजल्ट पूछा है। क्या पूछा है कि दोनों का नेट रिजल्ट बताओ कितना निकल के आएगा, है ना दोस्तों। देखेंगे जरा, आपको बातें समझ में आ रही होंगी, इतना क्लियर हो गया। हाँ, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टेक्स सी, है ना। वर्टेक्स सी के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, और रिजल्टेंट निकालने का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, है ना। उससे पहले हम दोनों फोर्स निकाल लेते हैं। देखो जरा कैसे भाई, अगर मैं बात करूं फोर्स ड्यू टू ए ऑन सी, FAC, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इस लेंथ को अगर आगे इंक्रीज करता हूं, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, तो बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा दोस्तों वो कैसा होगा, रिपल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो बल कहां लगेगा, वो बाहर की ओर को लगेगा, जिसको मैंने क्या कहा है, FAC। यानी ये कितना आएगा, 9 × 10 की पावर 9। बोलो कितना आएगा, पहला Q1 कितना है, 2 × 10 की पावर -6, और Q2 कितना है, 3 × 10 की पावर -6, अपॉन में क्या आएगा, R², और R कितना है दोस्तों, 10। इतना समझ में आ गया। अब देखें जरा, इसके बाद इसको 10 लिख लो, अच्छा सेंटीमीटर है ना, तो उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.1 100 से डिवाइड करके, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। देखें जरा, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ऊपर देखो कितना आएगा भाई, 9 × 2 = 18 हो गया, और 18 × 3 = कितना हो गया, 54।
नीचे कितना है 0.1 इंटू 0.1, ऊपर कितना है 10 की पावर बोलो 9। भाई देखो नीचे कितना है, पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 10 की पावर 2 आ गया, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और यहां से कितना बचेगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, है ना भाई, ऐसा ही होगा ना। और यहां से कितना आएगा 54, और 10 की पावर कितना बचा -1, 10 की पावर -1 का मतलब 10, यानी डिवाइड करके कितना आएगा FAC, इक्वेशन नंबर 1 हो गई दोस्तों। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम फोर्स कौन लगाएगा, B लगाएगा C के ऊपर। देखना जरा, ये प्लस है और ये क्या है प्लस है, प्लस प्लस को क्या करेगा रेपल करेगा, और यहां से क्या आ जाएगा FBC। ठीक है दोस्तों, भाई रेपल करेगा तो बाहर ही जाएगा सीधा सा फोर्स, यानी यहां से अगर मैं बात करूं तो कितना निकल के आएगा, देखो देखो सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं यहां पर कितना चार्ज था 2, डिस्टेंस कितनी थी 10, और यहां पर कितना था 3, बिल्कुल सेम दोस्तों ऐसा यहां पर है, चार्ज कितना है 2, डिस्टेंस कितनी है 10, और चार्ज कितना है दोस्तों 3। तो देखो दोनों पोजीशन सेम आ रही हैं, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी जो वैल्यू फर्स्ट की आई है, यानी FBC भी कितना निकल के आएगा बोलो 5.4 निकल के आएगा, है ना दोस्तों। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे की अगर मैं बात करूं, देखो ये कैसा एंगल है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल में कितने का एंगल होता है 60, तो ये 60 तो ये भी कितना होगा 60। अब अगर मुझको रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट R कैसे निकलेगा, या F बोल सकते हैं आप, F नेट कैसे निकलेगा बोलो, F इंटू क्या लगेगा cos θ/2, F कितना बोलो 5.4, कोई भी एक लग सकते हैं आप, और cos कितना आएगा 60 का हाफ कितना हुआ 30, है ना दोस्तों, और 30 बोलो कितना बनेगा √3/2, यहां से आपका आंसर आएगा F नेट इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लें आप, कितना बन जाएगा बताओ जल्दी से जरा 2.7 √3 न्यूटन, है ना दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है, हो गया या नहीं हो गया, समझ में आ गया ना। हाँ अच्छा R = 2, अच्छा ठीक है। हाँ देखो यहां पर 2 भी तो आएगा ना भाई, हमारा फॉर्मूला क्या होता है F नेट का 2F cos θ/2, यानी ध्यान रखेंगे आप 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है दोस्तों बोलो जल्दी से जरा, 2 से 2 कैसे गया, और ये आ गया 5.4 √3 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, आई होप आपको बात समझ में आ रही होंगी। देखिए जरा इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको करा रहा हूं जिसका आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। इसको जल्दी करें जरा, इससे आगे अगर मैं बात करूं, देखिए जरा अगले पॉइंट पर अगर मैं आता हूं दोस्तों, तो अगले पॉइंट पर क्या क्वेश्चन बोला गया है ध्यान देंगे आप। जल्दी जल्दी देख लें कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसको हम करेंगे आज, एक एक करके सॉल्व करेंगे दोस्तों, है ना। सारे टॉपिक वाइज है, जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं उन्हीं के ऊपर मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है दोस्तों। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या बात याद रखेंगे, देखो अगर 3 फोर्सेस दे दिए जाएं किसी पॉइंट के ऊपर, F1 F2 और F3, सीधी सी बात है एंगल 120 दिख रहा है। अगर इस तरीके से 2 चार्जेस दे दिए जाएं कहीं पर भी सेम मैग्नीट्यूड के 3 वेक्टर, है ना दोस्तों, यानी याद रखेंगे यदि 3 समान बल किसी बिंदु पर 120 डिग्री का
कोण बनाते हो तो उनका परिणामी शून्य होता है। दोस्तों ये जो तीन फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना सामने, F1, F2, F3, इन तीनों का परिणामी क्या बोला गया है? तीनों का परिणामी क्या बनेगा? जीरो बनेगा। अब तीनों का परिणामी जीरो कैसे बनेगा? देखो जरा, अगर मैं यहां से बात करूं, देखो सीधी सी बात अगर मैं करूं यहां पर, देखो तीनों के फोर्सेस कैसे बोले हैं मैंने आपको? सेम बोले हैं, यानी इस F1 की जो वैल्यू है वो भी F है। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए 1 2 3 किया है, बाकी वैल्यू सबकी सेम है, तीनों की। अगर मैं यहां से बात करूं F नेट कितना आएगा? 2F cos θ/2। भाई F तो सेम है तीनों में। पहले इन दो की बात कर लेते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, पहले हम इन दो की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? पहले इन दो का फाइनल निकाल लेते हैं, फिर इसके बीच में से जो फाइनल निकलेगा वो और ये सेम कर लेंगे। तो इन दो की अगर मैं बात करूं F1 एंड F2, याद रखना 4 F1 एंड F2, तो याद करो cos θ/2 यानी कि कितना हो जाएगा ये? 120/2। और दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 1/2 निकल के आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सही फाइनल नहीं है ना? हाँ अभी तो एक और है, तो देखना जरा, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं भाई, एक तो यहां पर पहले से ही है जिसको मैंने F3 बोला है, और अब इन दोनों को सोल्व करके जो रिजल्टेंट निकला है वो कितना है? वो भी तो F आया है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब दोनों के दोनों फोर्सेस कैसे हैं? देखो डिफरेंट डायरेक्शन में है, और डिफरेंट डायरेक्शन में वेक्टर्स को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इस वाले फोर्स से ये वाला फोर्स कैंसिल हो गया। दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं F नेट, तो F नेट कितना आ जाएगा? 0 न्यूटन आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है, बाकी आपको याद भी रखना है। जितना ट्रेपजिम होता है, अपना स्क्वायर होता है, इस तरीके की जितने भी शेप्स हैं जहां पर 120 का एंगल मिलेगा, आपको याद रखना 3 बल समान बल अगर किसी बिंदु के ऊपर 120 डिग्री का कोण बनाते हो तो याद रखना उनका जो परिणामी होगा दोस्तों वो कितना होगा? वो 0 होगा, 0 होगा। इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं। एक क्वेश्चन और आया है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में? देयर इज अ सेंट्रॉइड जी, एक ट्रायंगल है ए बी, ये एग्जांपल लिख ले जाएंगे आप, है ना? ये सेंट्रोइड है यहाँ पर जी, है ना दोस्तों? अच्छा, यहाँ पर दिया गया चार्जेस कितने कितने दिए गए हैं? देखो तीनों के चार्जेस सेम है, Q एंड Q, है ना? और इसका जो लेंथ दी गई है जी, साइड्स भी सेम दी गई हैं, A बहुत सेम सार, जो तीनों सेम साइड्स हैं वो भी सेम दी गई हैं। अब पूछा क्या गया है, देखें जरा, इस बात को आप ध्यान देंगे। हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों? देखो जरा, क्वेश्चन के अंदर यह पूछा गया है कि बिंदु G पर रखे आवेश Q, इस बिंदु G के ऊपर एक आवेश हमने रख दिया है Q, है ना? रखे आवेश Q पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको फोर्स बताना है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल तो हो ही गया जब तीनों भुजाएं समान है, और इक्विलेटरल होने का मतलब यह है कि ये कितना बन गया एंगल? बोलो 60 डिग्री, यानी कि ये आधा कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? और ये जो जाएगा नीचे बनाएगा कितने का? 90 का। अब दोस्तों ये कितने का बचा? बोलो। देखो ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, एक एंगल 30 है, एक 90 है ना? तो बाकी बचा कितने का होगा? बोलो 60 डिग्री का। इतनी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? और इस डायग्राम को देखना जरा यहां पर,
अभी अभी मैंने आपको बताया ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, यानी पूरा कितना हो गया 120 दोस्तों। ये भी कितना हो जाएगा 120, साइड का भी कितना हो जाएगा 120। और मुझको पता है क्या दोस्तों, अभी अभी आपको बताया गया है कि तीन वेक्टर्स अगर 120 का एंगल बनाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, फोर्स जो होगा वो कैसा होगा दोस्तों, F जो नेट होगा वो कितना होगा दोस्तों 0 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, ये कंसेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे आप, है ना। तो इनको आपको आप लोग मजाक में नहीं समझेंगे, ये कंसेप्ट मैंने आपको कराए हैं, काफी क्वेश्चन इनके ऊपर लगते हैं। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, देखेंगे जरा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, एक शेप का एग्जांपल और ले लेते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, है ना, मैं अरेंज करा दूंगा दोस्तों। देखिए जरा क्या बोला गया, एक रेक्टेंगुलर है दोस्तों जिसके चार्जेस साइड्स तो सेम है, स्क्वायर है, सॉरी हाँ स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर नहीं है ना, ये तो लेंथ अलग होती। ए बी सी और डी चार्जेस सेम है, क्यू 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 एंड क्यू, है ना। अब बोला क्या गया कि इसका जो सेंटर है ना, जो केंद्र है, उस केंद्र पर रखे आवेश क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स बताओ। केंद्र कहां है, बेटा एक गिलास पानी देना, एक गिलास पानी। देखिए लिए जरा दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखेंगे आप। और यहां पर एक सेंटर है हमारा जी, हमसे पूछा गया है कि सेंटर के ऊपर केंद्र पर रखे आवेश कैपिटल क्यू, ये हमने यहां पर कैपिटल क्यू रखा है, और इस कैपिटल क्यू के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, इस एफ नेट को मुझको बताना है। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी अभी आपको बताया। क्या बताया गया दोस्तों, याद रखेंगे आप, अगर बहुत चीज आपकी सेम होंगी, है ना, अगर बहुत पार्टिकल आपके सेम होते हैं, बहुत चार्जेस आपके सेम होंगे, तो ये वही कंडीशन बनाएंगे दोस्तों जहां पर 120 का एंगल बना था, अभी अभी मैंने आपको बताया। और याद रखना जहां पर 120 का एंगल बनेगा, बहुत साइड में यहां भी और यहां भी, वहां पर नेट फोर्स कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, इसको जल्दी से आप कॉपी करें। फोर्सेस भी निकाल लेते हैं। देखो सेम चार्जेस है ना, तो इसका जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, यहां लगेगा, अपोजिट साइड्स में जाएंगे, और ये जो फोर्स लगाएगा वो कहां जाएगा, उधर जाएगा। ऐसे इनके फोर्सेस होंगे, ये फोर्सेस कहां लगाएंगे, आउटसाइड में, है ना, और ये फोर्सेस कहां लगाएंगे, आउटसाइड में। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे कैसे लग रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं। आप याद रखेंगे तो कितने का एंगल बनाएंगे, 120 का, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इन क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको इसमें जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा देखना है 120 का एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका नेट फोर्स कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। देखो ये था एक नॉर्मल कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी तक का बताया, है ना। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखो जरा, अब देखो इसके बाद हमारा कंसेप्ट पड़ता है दोस्तों डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। देखो दोस्तों डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, लेकिन अगर आपको इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो, है ना, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, देन नाउ वी विल पुट अ टेस्ट चार्ज ऑन द पॉइंट वेयर वी विल फाइंड, है ना। यानी याद रखना दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है ना। अब मैंने आपसे सवाल यह किया कि इस क्यू चार्ज के कारण इस पी के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए कि इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। समझ में आ रही है बात दोस्तों, यानी याद रखना, देखो
we will put a test charge on point P, ऐसे लिख लो ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि हर जगह तो P नहीं होगा ना। ऑन दैट पॉइंट वेयर we will find the direction of vector E. In which direction this charge moves, that is the direction of वेक्टर ई। बात समझ में आ गई दोस्तों? फिर दोबारा ध्यान देंगे, देखो जरा यहां पर क्या चार्ज है, प्लस क्यू है। अब यहां पर टेस्ट चार्ज के लिए एक अपनी तरफ से चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, प्लस का टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस का लेंगे, याद रखेंगे आप। अब देखो जरा दोनों चार्जेस कैसे हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, यानी लाइक चार्जेस हो गए। अब क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा? बोलो जल्दी से, अरे करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अरे दोनों लड़के लड़के हो गए ना। अरे नहीं समझ में आया तुमको दोस्तों? अगर दोनों लड़के लड़के हैं तो अट्रैक्ट थोड़ी होंगे दोस्तों, है ना। आप मेरी बात पर जाएं, देखो जरा मैंने क्या बताया, दोनों अगर सेम चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। यानी इसके कारण इसके ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो क्या होगा? बाहर की ओर होगा, यानी आउटसाइड होगा। याद रहेगी बात। अगर दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं लूं आपके सामने, भाई इस बार माइनस क्यू रखा है यहां पर, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जिस पर हमने एक पॉइंट चार्ज रख लिया, और सॉरी टेस्ट चार्ज रख लिया। और टेस्ट चार्ज मैंने आपको बताया हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव का, चाहे सामने चार्ज प्लस का हो चाहे माइनस का हो। यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, देखो पॉइंट चार्ज क्या रखा मैंने, टेस्ट चार्ज क्या रखा? क्यू नॉट। अब ये क्या, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, दोनों कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे। यानी इस बार डायरेक्शन कहां आएगी दोस्तों? इनसाइड आएगी, याद रखेंगे आप। इस बार डायरेक्शन कैसी आएगी दोस्तों? इनसाइड आएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखो आपको चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? इतना क्लियर हो गया आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कब जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कब आएगा, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, है ना। देखें जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखें जरा अब यहां से आप ध्यान देंगे, देखो कुछ पॉइंट इसी के ऊपर बनेंगे हमारे। क्या पॉइंट बनेंगे? देखो जरा, ये डायरेक्शन का बहुत खेल है, याद रखना। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर ये फंसेगा दोस्तों, डायरेक्शन निकालने वाला केस। लेकिन हम लोगों को दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि क्या पूछ लिया गया, क्योंकि हम पढ़ते हैं दोस्तों एक बढ़िया तरीके से, है ना। एक एक कंसेप्ट आपका इसलिए क्लियर चलते चल रहे हैं कि आप कहीं पर भी फंस ना पाए, है ना दोस्तों। देखें जरा अब अगर आगे की बात करूं दोस्तों तो याद रखेंगे आप, इसका इंक भी खत्म हो रहा है भाई। देखो जरा अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो यहां से आप ध्यान देंगे, केस फर्स्ट, व्हेन बोथ चार्जेस आर सेम, है ना। सेम का मतलब दोस्तों या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। जैसे कि हमने क्या ले लिया, दोनों चार्जेस क्या ले लिए दोस्तों? पॉजिटिव ले लिए, है ना। अब यहां पर बोला क्या गया है, देखो जरा क्वेश्चन में बोला क्या गया है, व्हेन बोथ चार्जेस आर सेम, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो याद रखेंगे आप, देखो जरा अब बोथ चार्जेस अगर सेम है तो ये तो हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। देखो जरा जैसे मैंने बोला कि पूरी की डिस्टेंस कितनी है? r, और ये कितना है? x। समझ में आ गया या नहीं आ गया? इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? तो पूरी कंप्लीट कितना है? r, और इस q से x डिस्टेंस पे मैंने बोल दिया कि नेट कितना है? जीरो। इसमें आप लिख लेंगे नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो, है ना। अब यहां से दोस्तों फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि अगर हमारा नेट जीरो हो तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। देखो जरा कैसे भाई, बहुत डिस्टेंस कितनी है r, और q से x डिस्टेंस पर हमने क्या लिया है, ये पॉइंट P लिया है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दोस्तों, जीरो है। तो बाकी बची डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस एक्स, है ना। अब देखिए जरा यहां से एक बात आप ध्यान देंगे भाई, हमको पता है कि नेट कितना है, जीरो, लेकिन नेट ये जीरो तो उसने बोला है, अगर हम निकालें अपना नेट तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 1 है और ये 2 है भाई। इसके कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर निकालूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, बाहर कर देगा, E1। ऐसे यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, बाहर कर देगा, E2। यानी E1 माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना E1 E2, इसलिए दोनों को माइनस करेंगे। और अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो E1 बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों, E2 के बराबर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ओपन करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो कितना है, Q1। अच्छा मुझको फॉर्मूला निकालना है ना दोस्तों। अच्छा अगर देखो मुझको फॉर्मूला निकालना है तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको मैं एक बार बोल देता हूं 1 2, यानी कि इसको मैं बोल देता हूं Q1 और इसको बोल देता हूं Q2। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर दोनों सेम हो जाएंगे ना दोस्तों तो याद रखना फिर हम फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे जिसके लिए हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। देखो जरा कैसे, यहां से अगर मैं बोलूं Q1 अपॉन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलो एक्स स्क्वायर, ऐसे यहां पर बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलो r माइनस x का होल स्क्वायर। दोस्तों 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया और यहां से क्या बचता है, देखो r माइनस एक्स, इसको इधर ले आओ, फुल का स्क्वायर हो जाएगा और यहां से क्या आएगा, बोलो Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। इसको अगर मैं निकालना चाहूं दोस्तों, r माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना बन जाएगा, बोलो अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। अब याद रखना दोस्तों, अब कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, दो चार्जेस आपको दे दिए जाएंगे और उनका कोई बीच में डिस्टेंस दे दी जाएगी, किसी डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट दे दिया जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला जाएगा, जीरो। तो वहां पर आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, ये कब लगेगा फॉर्मूला, याद रखना जब दोनों चार्जेस कैसे हो, पॉजिटिव हो। और फॉर्मूला क्या है आपका, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। लेट अस मेक फन, समझ में आ गया, इतनी आपको क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 इसकी वैल्यू होगी, है ना दोस्तों। देखें जरा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो जरा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी के ऊपर, क्या बोला गया क्वेश्चन, देखो जरा, आप इसको कॉपी करें जल्दी जरा। चलो देखते हैं आगे, पहले इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे, सेम होंगे। दोस्तों देखना है जरा क्या बोला गया, when two charges of same magnitude are, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, when two charges of same magnitude are separated by some distance, then where will be zero intensity of electric field। यानी क्या बताया गया दोस्तों, ध्यान देंगे फिर दोबारा से, पूछा क्या गया है, दो समान आवेश हैं, उसने हमसे बोला क्या गया है, ये दो समान आवेश हैं, है ना दोस्तों। समान परिमाण के कुछ दो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, है ना दोस्तों। और हमसे पूछा क्या गया है, वेयर विल बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। दोनों का परिणामी जीरो कब होगा ये हमको बताना है। ऑप्शन में क्या दो, ऑप्शन पर फोकस रखना, याद रखना। ऑप्शन में क्या बोला गया, ऑन, ऑप्शन ए बोला गया है ऑन ज्वाइनिंग लाइन ऑफ बोथ चार्जेस,
है ना, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली रेखा के ऊपर। दूसरा दिया गया है मिड पॉइंट ऑफ जॉइनिंग लाइन, दोनों रेखा के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। तीसरा बोला गया है आउटसाइड द लाइन, लाइन के बाहर। और डी दिया गया है ऑल, यानी कि सारे के सारे दोस्तों सही। यानी कि अगर मुझको वो डिस्टेंस निकालनी हो जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये हमने मान लिया, यहां से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अपना फॉर्मूला दोस्तों मैं लगाऊं, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, बहुत हल्का सा यूज करना है, बाकी प्लस कंसेप्ट है ना, और बाकी अपनी याददाश्त काम करेगी कि आपको टाइम पर क्या चीज याद आती है और क्या चीज आप भूल जाते हैं दोस्तों, है ना। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। तो देखिए जरा, हमसे क्या पूछा गया, ये फॉर्मूला पूछा गया और आर की डिस्टेंस हमको बतानी है कि ये आर होगी कितनी। देखना जरा, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स, देखो Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो ऊपर भी क्यों नीचे भी क्यों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। यानी r माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। और 1 और 1 कितना हो गया, 2x हो गया दोस्तों। x बराबर कितना आ गया, r बाई 2। यानी x क्या हो गया, उस r डिस्टेंस का हाफ पॉइंट, ये रहा r बाई 2 इधर और r बाई 2 इधर। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, 0 होगा। ये किसने बताया, इस फॉर्मूले से बताया। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे कि कैसे कैसे कहां पर होगा दोस्तों, है ना। दोस्तों अगर याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आपका कब यूज होगा, जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों केस सेकंड की, दोनों चार्जेस अलग अलग हो, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो देखो डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आप इसको निकाल भी सकते हैं बिल्कुल एज इट इज, जैसे हमने ये डिफाइन किया है बिल्कुल ऐसे ही आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे और ये हो जाएगा आपका Q2 अपॉन Q1 दोस्तों। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन योर बोथ चार्जेस आर सेम देन there is negative in the formula, r minus x upon x under equal to under root Q2 upon Q1। इसकी अगर मैं बात करूं, अगर बहुत चार्जेस आपके अनलाइक हो दोस्तों, डिफरेंट हो, है ना, एक प्लस एक माइनस, तब आप क्या करेंगे, तब आपका यहां पर फॉर्मूले में कितना आएगा, प्लस आएगा दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, देखो जरा, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, आपको फिर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना दोस्तों, और काफी सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों यहां पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, दो चार्जेस हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, एक तो है -4q और एक है दोस्तों +q, याद रखेंगे। और सॉरी, अच्छा उल्टे हो गए, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, चलो कोई बात नहीं, गर्मी ज्यादा है। देखिए जरा क्या बोला गया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया वो कितना दिया गया दोस्तों, r इक्वल टू 1 मीटर, है ना। अब देखें जरा क्या बोला गया, इसमें पूछा गया है कि 4q आवेश से, देखो एक बात और याद रखना, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 4q आवेश से कितनी दूरी पर नेट वेक्टर E 0 होगा, यानी आपको x ही बताना है। क्या पूछा है आपसे, x ही पूछा गया है। सॉरी, उसने x नहीं पूछा गया, उसने बोला अच्छा हाँ 4q वाले से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। दोस्तों अब याद रखना, अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो नेट फोर्स बीच के ज्वाइनिंग लाइन जो है आपकी वहां पर होगा। अगर दोनों चार्जेस आपके अलग अलग हैं, है ना दोस्तों, बोथ चार्जेस आपके डिफरेंट हैं, तो आप ध्यान रखेंगे आपका जो होगा वो दोनों ज्वाइनिंग लाइनिंग के बाहर होगा। जैसे यहां पर पॉइंट P मैंने लिया है और यहां से कितनी डिस्टेंस ली है दोस्तों इसकी x, और ये कितनी है, यहां पर r है ही आगे, तो टोटल कितनी हो गई, r माइनस एक्स, r प्लस एक्स, सॉरी। भाई समझ गए ना, यहां से x डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की r है, तो टोटल कितनी हो गई, r प्लस एक्स। अगर मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूं दोस्तों, वी हैव, देखना जरा, r प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। देखना जरा, r प्लस एक्स अपॉन एक्स
बोलो Q2 कितना है 4Q, और ये कितना है Q, Q से Q कैंसिल हो गया, √4 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, R प्लस एक्स बराबर x की मल्टीप्लाई 2 में हो गई, x इधर गया तो 2x में से x गया तो दोस्तों कितना बचा r x इक्वल टू कितना बन गया r बन गया, है ना। आपको बात समझ में आई, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है देखो, अच्छा r की वैल्यू दे रखी है ना, ओहो r की वैल्यू दे रखी है 1, तो 1 पुट कर दो यहाँ पर, अब x निकल के आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 2x में से x गया तो कितना बच गया x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमसे पूछा गया है कि जो 4Q आपका चार्ज है इससे कितनी डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0 जो बोला गया। तो याद रखो 4Q से इस P तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बोलो, R प्लस एक्स, R कितना है 1 और x कितना है 1, कितना हो गया 2 हो गया। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझ में आ रही है बात, इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया है ना। देखो आज की क्लासेस में थोड़े से मैंने आपको टफ प्रोसेस बताए हैं, मैंने 2 फॉर्मूले आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं जो सुपर थ्योरी के क्वेश्चन हैं, जिनके ऊपर काफी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। देखो दोस्तों ये टॉपिक्स थोड़े से लंबे खींचेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, इनके ऊपर लेक्चर भी थोड़े से ज्यादा बनेंगे। आप ऐसा ना हो कि हम बोर हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है बोर हो रहे हैं तो फिर देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा मेहनत करना भी बेकार चला जाएगा दोस्तों अगर आप घर पर बैठकर मेहनत नहीं करेंगे, है ना दोस्तों। अब देखो आपने कुछ सपना सोचा है तो सपने के लिए कुछ परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। और आपके लिए मैं विपुल राम शर्मा आप लोगों के साथ बिल्कुल डटकर खड़ा हुआ हूं। फिजिक्स से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड आपको हल किसी भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप डेली कंटिन्यूअस मेरे लेक्चर से जुड़े रहें। बहुत जल्दी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जनरेट करने वाले हैं, जहां पर दोस्तों आप सीधे लिंक डालकर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्लासेस में कोई चेंज कराना है तो वो भी वहां पर हो सकता है दोस्तों, है ना। हमारी पूरी कोचिंग की टीम इस काम में लगी हुई है दोस्तों, है ना। और याद रखेंगे सब कुछ दोस्तों यहाँ पर फ्री है, किसी भी तरीके आपको कोई पैसा नहीं देना है, बस मेहनत चाहिए दोस्तों। जो आप पैसे, जो मैं भी पैसे देकर नहीं खरीद सकता, वो मेहनत आपको यहाँ पर लगानी है दोस्तों। याद रखना अपने माँ बाप का सपना हमको साकार करना है, याद रखेंगे इस सपने को हम दोनों को मिलकर साकार करना है, जिसके लिए हमको टाइम देना ही देना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आपको सेशन कैसा लगा, कितनी एनर्जेटिक लगा, आपको क्या क्या दिक्कतें आई दोस्तों, और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, जिस तरीके भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको 2 कंसेप्ट मैंने बहुत बढ़िया कंसेप्ट आज बताए हैं कि अगर 2 चार्जेस रखे हुए हैं प्लस क्यू, तो उन दोनों के बीच में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा दोस्तों, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। अगर दोनों चार्जेस सेम हो जाते हैं तो फॉर्मूले के अंदर प्लस आ जाएगा, यानी r प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको, जल्दी से बताएं, इतनी क्लियर आ गई बात समझ में आपको। अब देखो जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अब इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बचते हैं, क्या बचते हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन की सीरीज मैं लेके आया हूं। ये फिर ये अगले लेक्चर में हम उसको करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर फिर काफी लार्ज हो जाएगा दोस्तों, है ना। और मैं जानता हूं फिर आप इसको देखने में भी हालकस लाएंगे, लेजी हो जाएंगे, और लेजी हमको नहीं होना है, क्योंकि हमको बनना है अग्निवीर, है ना दोस्तों। तो लग जाओ तैयारी में और जुट जाओ पूरी मेहनत के साथ। एक एक दिन घटता जा रहा है, जुलाई का महीना शुरू हो गया है, कुछ चंद दिन हमारे पास पड़े हैं, तो हम अपने सिलेबस को तेजी के साथ, रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों, है ना। तो इस लेक्चर की हमारी एक वीडियोस और एक्स्ट्रा बन जाती है। आज के जो 25 क्वेश्चन मैं लेकर आया था उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा दोस्तों, और उसके बाद एक लेक्चर हमारा और बनेगा जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को, डीसी करंट को,
करंट में परिवर्तन को, है ना दोस्तों, गैल्वेनोमीटर को, वोल्टमीटर को, इन यंत्रों को पढ़ेंगे, इनसे किस तरीके से काम लिया जाएगा, कैसे उनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इस तरीके के सारे मुख्य टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें, फिर हमारा नया टॉपिक, नए छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे जिनको हम डे बाय डे कंप्लीट करते जाएंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आपको ये सेशन कैसा लगा और क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, इस हमारे द्वारा क्या प्रयास हम कर सकते हैं, तो जरूर लिखें, लिखना ना भूलें दोस्तों। और इससे अगला यूनिट आपको क्या कराया जाए उसको भी लिखें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।